मैं अभी जगदल कोल्ड स्टोरेज के सबसे महत्वपूर्ण अभी मैं कोल्ड स्टोरेज के मेन एंट्रेंस गेट में हूँ और मैं जा रहा हूँ इसके अंदर। आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ कि इस कोल्ड स्टोरेज का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है एवं इसकी क्या कार्यप्रणाली होती है। जिसने भी कोल्ड स्टोरेज को अंदर से देखा नहीं है, जाना नहीं है कि कैसे क्या होता है, उन्हें मेरे इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ देखने और जानने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। मैं इस कोल्ड स्टोरेज का पूरा कंप्लीट टूर आप लोगों को आज करवाने वाला हूँ। मैं अभी जगदलपुर शहर के कोल्ड स्टोरेज में मौजूद हूँ, जो लगभग 37 वर्षों से बस्तर में अपनी सेवाएं दे रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा बस्तर संभाग डेंस फॉरेस्ट घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ के लगभग सभी कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल उपयोग आमतौर पर वनोपजों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। वनोपज जैसे महुआ, इमली, आमचूर, जिसकी खपत इमीडिएटली नहीं की जा सकती लेकिन साल भर जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है, ऐसे एग्रीकल्चर आइटम्स को, ऐसे उत्पादों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर जिन चेम्बरों में एग्रीकल्चर आइटम्स जो वनोपज हैं इनको स्टोर करके रखा जाता है, इन चेम्बरों के अंदर टेम्परेचर क्या मेंटेन करके रखा जाता है। तो चलिए मेरे साथ आप लोगों को दिखाता हूँ। इन सब बोरियों में इमली, महुआ वगैरह भरा हुआ है। आप एक बार इस दरवाजे को देखिए। इस दरवाजे की उम्र मेरी उम्र से भी ज़्यादा है। मैं अभी 32 बरस का हूँ और इस दरवाजे की उम्र है 37-38 साल। बावजूद इसकी स्थिति एज इट इज़ अभी भी जैसी की वैसी बनी हुई है। एक बार इसकी मोटाई देखिए, करीब 2.5 इंच करीब इसकी मोटाई थिकनेस है। यह लिफ्ट है जिसके द्वारा इन जूट की बोरियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, जिससे मानवीय श्रम कम लगता है और समय की भी बचत होती है। चेम्बर नंबर 1 और चेम्बर नंबर 2, 1 नंबर के चेम्बर में चलते हैं और अंदर की स्थिति आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ चेम्बर के अंदर, जहाँ बोरियों में भरकर सामानों को रखा गया है। हम सबसे पहले थर्मामीटर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अभी इस चेम्बर का तापमान, इस रूम का टेम्परेचर क्या है। वो रहा थर्मामीटर लटक रहा है। ये देखिए अभी इस चेम्बर का टेम्परेचर है 41.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसे सेल्सियस में बदलें, कन्वर्ट करें तो लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस रूम का होना चाहिए, जो रीडिंग में शो हो रहा है। तो गुरु ठंड का एहसास होने लग गया है। फटाफट अब इस चेम्बर के टॉप फ्लोर पर चलते हैं, जहां इवेपोरेटर कॉइल्स इंस्टॉल है, जिसके कारण ही इस चेम्बर का तापमान कम होता है। ये इमली के पैकेट्स हैं। हमारे बस्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इमली का उत्पादन होता है और जब मैं एशिया की सबसे बड़ी इमली की मंडी के बारे में पढ़ रहा था तो यार मैं आश्चर्यचकित था कि जगदलपुर शहर में
पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी इमली की मंडी हमारे जगदलपुर शहर में, सुनकर अच्छा लगा था। और खासकर बस्तर की इमली का स्वाद बाकी अन्य जो राज्य हैं उनकी इमली से बेहद खास होता है। इसका स्वाद खास होने की मुख्य वजह है जो हमारे बस्तर में यहाँ के घने जंगलों में इमली के जो पेड़ पाए जाते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसे कोई लगाता नहीं है, जिससे इसका स्वाद बड़ा अनोखा होता है। और इसका उत्पादन जैविक तरीके से और प्राकृतिक रूप से होने की वजह से बेहद मस्त होता है। इसलिए तो देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों तक हमारे बस्तर की इमली को एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम आ चुके हैं इस चेम्बर के टॉप फ्लोर पर, जहां आपको ये जो दिख रहा है काला काला सा पाइप, इसे इवेपोरेटर कॉइल्स कहते हैं। इन कॉइल्स में लिक्विड अमोनिया फ्लो हो रहा है जो प्लांट रूम में रखे अमोनिया टैंक से यहाँ तक सफ़र करके आ रहा है। जब इस पूरे चेम्बर की हवा इन कॉइल्स के संपर्क में आती है, टकराती है, तो यह कॉइल्स यहाँ चेम्बर में मौजूद हवा से गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हवा ठंडी हो जाती है और चेम्बर के अंदर का तापमान कम हो जाता है। देखिए कॉइल्स में आइस आया हुआ है और इन कॉइल्स के ऊपर फैन लगे हुए हैं जो एयर को, ठंडी हवा को पूरे चेम्बर में फैला देते हैं। अब बाहर निकलते हैं इस चेम्बर से और चलते हैं प्लांट रूम की ओर। आप जो इन लकड़ियों के बीच में गैप देख पा रहे हैं, इन लकड़ियों के बीच में गैप इसलिए रखा जाता है कि इस पूरे चेम्बर में एयर सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। अब हम चलते हैं प्लांट रूम की तरफ और देखेंगे कि किन मशीनों का इस्तेमाल इस कोल्ड स्टोरेज को ठंडा रखने में किया जाता है। ये देखिए, ये कोल्ड स्टोरेज का झरना है इसे कंडेंसर कहते हैं। इसका काम वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का है। जब कंप्रेसर के द्वारा गैस को कंप्रेस करके डिस्चार्ज करती है तो गैस वेपर में बदल जाता है, जिसे लिक्विड में चेंज करने का काम ये कंडेंसर करता है। चलिए अब चलते हैं प्लांट रूम के अंदर और आप लोगों को मैं मशीनें दिखाता हूँ। बिना अनुमति प्रवेश निषेध, लेकिन हमने विशेष अनुमति लिया हुआ है, हम अंदर जा सकते हैं। मैं अब आ गया हूँ इस कोल्ड स्टोरेज के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्लांट रूम में, जहाँ से इस पूरे कोल्ड स्टोरेज को ऑपरेट किया जाता है। आप इसे मेन कंट्रोल यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी मशीनें किर्लोस्कर कंपनी की हैं। ये जो आपको टैंक दिख रहा है बहुत बड़े बड़े से दो, ये लिक्विड अमोनिया के स्टोरेज टैंक हैं। ये जो पूरा सिस्टम है ये वेपर कंप्रेशन साइकिल के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप कभी गूगल करिएगा तो आपको इससे संबंधित और भी जानकारियाँ देखने को मिलेगी। इस सिस्टम में गर्म हवा को ठंडा नहीं किया जाता, बल्कि उसकी गर्मी को अवशोषित करके बाहर निकाला जाता है। ये है ना, ये
ऊष्मा का स्थानांतरण जो सिद्धांत है ना, हीट ट्रांसफ़र का सिद्धांत, उस पे ये काम करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं। ये आपको जितने भी पाइपलाइन और वाल नज़र आ रहे हैं, ये सारे पाइपलाइन चेम्बरों के अंदर तक गए हुए हैं। ये 1500 3000 केजी का अमोनिया, लिक्विड अमोनिया का स्टोरेज टैंक है। इसी स्टोरेज टैंक से चेम्बरों में लिक्विड अमोनिया जाता है। ये स्पेयर की मोटरें हैं। ये मेन इलेक्ट्रिक कंट्रोल स्विच बोर्ड है। कंप्रेसर अभी चालू स्थिति में है, इसकी आवाज़ आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जब ये मशीन जब गैस को वैक्यूम करके कंप्रेस्ड करती है तो उस गैस का टेम्परेचर कितना होता है। आप लोग देखिएगा इस इंफ्रारेड थर्मामीटर में, इसका देखिए एक बार टेम्परेचर 113 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप समझिए, जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके डिस्चार्ज कर रही है तो इसका जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस एबोव जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे कोल्ड स्टोरेज के अंदर वनोपजों को संग्रहित करके रखा जाता है और इन मशीनों के द्वारा चेम्बर के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है।